और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी। माय गॉड! कि पेट्रोल महंगा और वजीर आजम चोर। तोबा तोबा। दाल महंगी वजीर आजम चोर। तोबा तोबा। आटा महंगा वजीर आजम चोर। तोबा तोबा। मैं तो चीनी भी लेकर आया हूँ और भी मैंने सामान लेने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मुझे जो है मैंने कहा कि बस एक दो सैंपल ही काफी है, हर चीज के अंदर 200 रुपए है। और अब हर तरफ से यही आ रही हैं खबरें कि हर चीज महंगी हो रही है। दूध की अगर बात करें तो डेयरी फार्मर्स कह रहे हैं जी दूध महंगा करना पड़ेगा, आने जाने के किराए महंगे हो चुके हैं, हर चीज अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस 1000 रुपया लीटर तक जाने का इम्कान है अगले हफ्ते से, लेकिन 1000 रुपये दे के भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि होगा तो मिलेगा ना। यानी इस लेवल पे तो किसी ने नहीं किया। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है, बाकी जो आसपास मुल्क हैं किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वालों को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी बंद करने की बात की जा रही है। यानी कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में ऑफिसेज और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी ताला लगाने की बात की जा रही है, ताकि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बचाए जा सके एनर्जी को, और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए अचानक पाकिस्तान में पेट्रोल 1000 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1000 रुपये हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इसी चीज़ को देखते हुए आज एक बार फिर पूरा का पूरा पाकिस्तान एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, क्योंकि बिना ऑयल के इस जनरेशन में कोई भी काम करना संभव नहीं है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस 1000 रुपया लीटर तक जाने का इम्कान है अगले हफ्ते से, लेकिन 1000 रुपये दे के भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि होगा तो मिलेगा ना। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ज़खायर हैं वो 12 से 15 दिन के होते हैं ज़खायर, ऑयल एंड गैस के, पेट्रोल के, डीज़ल के। उसमें से भी ज़्यादातर जो ज़ख़ीरे हैं वो अस्करी नौयत के, दिफाई नौयत के हैं, तो वो तो आर्मी के लिए यूज़ करने के लिए, वो आप लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 10-12 दिन के जो ज़खायर आ सकते हैं, 5 दिन गुजर चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद हुए हुए, तो 5-7 दिन की बात है। और लेकिन 5-7 दिन क्या गवर्नमेंट वेट करेगी ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट को भी चाहिए, वज़ीरों को चाहिए, उसके बाद पुलिस को चाहिए, उसके बाद अमीरों को, एलीट को चाहिए। तो जो वो अभी से ही आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपके पाकिस्तान के अंदर समझ लें पेट्रोल और डीजल की लोड शेडिंग स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा, 1000 रुपया लीटर भी नहीं मिलेगा, अनलेस अनटिल गवर्नमेंट यूएई वगैरह के अलावा कहीं और से पेट्रोल वगैरह मंगा लेती है, या सऊदी अरब के दूसरी तरफ से घूम के पेट्रोल डीजल वगैरह वहाँ से अगर पाकिस्तान को सिक्योर कर सकता है कोई, तो वो कर लेगा। लेकिन अगर अमेरिका से भी मंगाया जाए तो उसको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है। इसके अलावा बिजली पैदा करने के कारखाने पाकिस्तान के अंदर डीजल के ऊपर और गैस के ऊपर है, तो गैस और डीजल की भी शॉर्टेज ज़्यादा हो रही है। तो अगर उनके पास अपना कोई ज़ख़ीरा है तो शायद आपको कुछ दिन तक बिजली गैस मिले, लेकिन अदरवाइज बिजली और की लोड शेडिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो पाकिस्तान में एक नई प्रॉब्लम जो कि गल्फ में कह लीजिए कि लड़ाई की वजह से, जिसमें कि सऊदी अरेबिया भी है, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई और कई दूसरी कंट्रीज की वजह से फ्यूल जो है वो नहीं पहुंच पा रहा। और ऐसे में पाकिस्तान के पास जो इस वक्त फ्यूल स्टॉक है वो कहा यह जा रहा है तकरीबन 14 डेज के लिए जो है वो रह गया है। जी हाँ, ओगरा की ये रिपोर्ट है और कहा यही जा रहा है कि जी अब 14 डेज के बाद क्या होगा, ये बात भी यकीनन सबके लिए बहुत परेशान कर देने वाली है। अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो जी ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं सोच ये रहे हैं कि फ्यूल को बचाया कैसे जाए, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वालों को जो है
वो प्रेफर किया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी बंद करने की बात की जा रही है, यानी कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में ऑफिसेज और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी ताला लगाने की बात की जा रही है, ताकि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बचाए जा